यह एक ऐसे व्यक्तित्व की गाथा है जो न केवल अपने समय के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उज्जवल मार्गदर्शक है। यह कहानी है श्री प्रभुनारायण श्रीवास्तव की, जिनका जीवन अद्वितीय संकल्प, निःस्वार्थ समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के एक प्रतिष्ठित परिवार में दिनांक 28 मई 1948 को जन्मे श्री प्रभुनारायण श्रीवास्तव बाल्यकाल से ही मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे। वर्ष 1965 में उन्होंने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ने उनकी उपलब्धियों को मान्यता दी और उनकी शिक्षा का मार्ग और भी प्रशस्त किया। सन 1966 में प्रभुजी ने पटना के साइंस कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीटेक। सन 1971 में प्रभुजी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा के प्रति उनकी लगन और परिश्रम ने उन्हें समाज में एक विशिष्ट स्थान दिलाया। बीटेक की उपाधि प्राप्त करने के बाद श्री प्रभुनारायण जी ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में अपनी सेवाएं आरंभ कीं। वर्ष 2009 में मुख्य अभियंता के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रभुजी ने न केवल उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित किए, बल्कि प्रशासनिक कुशलता और नेतृत्व क्षमता का भी प्रमाण दिया। सन 1977 से 1979 तक प्रभुजी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव भी रहे, जहां आपने परिषद की उत्कृष्ट शक्ति और गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्रभुजी सन 1965 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। संघ के 3 वर्षों का प्रशिक्षण लेकर प्रभुजी ने संघ कार्यों को एक नई दिशा दी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन काल के दौरान प्रभुजी ने संघ के प्रति अपनी निष्ठा को और भी प्रगाढ़ किया। प्रभुजी ने हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री के रूप में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। फलस्वरूप सन 1973 में उनको बनारस कारागार की यातनाओं का भी सामना करना पड़ा। 14 जून 1975 को प्रभुनारायण जी रांची की श्रीमती नीलिमा श्रीवास्तव जी के संग परिणय सूत्र में बंध गए। इनकी 2 पुत्रियां श्रीमती रीचा श्रीवास्तव का विवाह गाजियाबाद में तथा श्रीमती प्रज्ञा श्रीवास्तव का विवाह फिनलैंड में हुआ है। सन 1990 से 1992 के दौरान श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में प्रभुजी ने सक्रिय कारसेवक की भूमिका निभाई थी, जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और हिंदू संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा का परिचायक है। वर्ष 2009 से 2019 तक प्रभुजी ने संघ के अवध प्रांत संघ चालक के गुरुतर पद का निर्वहन कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मजबूती प्रदान की। आपके इस महत्वपूर्ण योगदान से संघ कार्यों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। प्रभुजी महामना मालवीय मिशन के प्राण प्रेरक और आधार स्तंभ रहे हैं। सन 1978 से मालवीय मिशन के स्थापना काल से ही प्रभुजी उससे जुड़ गए थे और सन 1980 में मिशन की लखनऊ इकाई को एक आदर्श इकाई के रूप में विकसित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। वर्ष 2001 में प्रभुजी के राष्ट्रीय महामंत्रित्व काल में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मिशन द्वारा आईआईटी दिल्ली में आयोजित प्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय पुराछात्र समागम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे, जिसे मिशन के 46 वर्षों के इतिहास में एक मील का पत्थर कहा जाता है। वर्ष 2018 से 2024 तक के आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में मिशन ने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। पिछले वर्ष 25 दिसंबर 2023 को दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय का लोकार्पण प्रभु जी के प्रभावी नेतृत्व का जीता जागता प्रमाण है। प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी भारतीय वाङ्मय के गहन अध्येता और भगवद गीता के अप्रतिम विद्वान हैं। भगवद गीता पर आपकी विद्वत्ता ने देश भर में गीता के सिद्धांतों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं इस अवसर पर अपने राजर्षि प्रधानमंत्री से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, हार्दिक निवेदन। जैसा कि हम सब अवगत हैं, लोकमान्य तिलक महामना पूज्य गांधी एक राजनेता होते हुए भी गीता प्रेमी थे। हमारे मोदी जी भी उसी प्रकार से गीता प्रेमी हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, आपसे अच्छा कौन जान सकता है कि गीता जी से देश की चेतना में कितना सार्थक परिवर्तन हो सकता है। अतः प्रथम चरण में अपने ही दल में से गीता प्रवचन की वार्षिक परंपरा विकसित हो और इसका उद्घाटन आपके ही प्रवचन से हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ मैं आपसे यह भी आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि बाद में हिंदू विश्वविद्यालय में महामना द्वारा स्थापित स्वैच्छिक गीता प्रवचन की परंपरा राजनीतिक द्वारा भी स्थापित की जा सकती है। दूसरा, मालवीय वाङ्मय सहित अन्य मालवीय साहित्य एवं उन पर देश भर में महामना के दर्शन पर विद्यालयों में उचित शोधों पर आकर्षक पुरस्कार दिए जाएं। इस संबंध में हम भारत सरकार के शिक्षा विभाग को सहयोग कर सकते हैं अथवा सरकार हमारा सहयोग ले सकती है। आपका जीवन गीता के निष्काम कर्मयोग का जीवंत उदाहरण है। आपकी रचनाएं और गीता पर आधारित व्याख्यानों ने अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन किया है। समाज के बेरोजगार एवं वंचित वर्ग को सक्षम बनाने के लिए वर्ष 2020 में प्रभु जी ने लखनऊ में नारायण सेवा संस्थान की स्थापना की, जो आपके समाज के प्रति अटूट समर्पण और संवेदनशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज 76 वर्ष की आयु में भी श्री प्रभु नारायण जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, महामना मालवीय मिशन और नारायण सेवा संस्थान में उतनी ही ऊर्जा और उत्साह के साथ सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री प्रभु नारायण जी का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे दृढ़ संकल्प, अनुशासन और सेवा के माध्यम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। प्रभु जी का जीवन न केवल उनके समय का गौरव है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ है। यह वृत्तचित्र उनके जीवन के उन अनगिनत पहलुओं को सामने लाता है जो समाज के लिए प्रेरणा बनकर सदैव जीवंत रहेंगे। भगवान ने कहा है, यत् योगेश्वर कृष्ण यत् पार्थो धनुर्धर तत् सिंह विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। धन्यवाद।